तो नाया, सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। हम आपकी जर्नी की बात करेंगे, किस तरीके की जर्नी रही, क्या स्टोरी रही, किस तरीके से आप नॉमिनेट हुए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जर्नी मेरी मैं क्या बताऊं, मुझे खुद अभी समझ नहीं आ रहा कैसी जर्नी रही मेरी। सो बेसिकली जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं बहुत फन लविंग इंसान हूँ, मेरे दोस्त वगैरह सब बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत बकचोदी करती हूँ मैं तो, सब आसपास मेरे बहुत दोस्त जल्दी बन जाते हैं उस वजह से। तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे शो में काफी अच्छे दोस्त बने, स्पेशली मेरी गैंग, लाइक बीट ऋषभ, बीट मोगली और सचिन, मतलब ऐसे दोस्त बन गए थे हम लोग की एकदम चड्डी बड्डी दोस्त होते हैं ना वैसे। तो मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरा फैरी लैंड चल रहा है भाई, सारे दोस्त अच्छे हैं, कनेक्शन किसी से बना तो वो भी चीज अच्छी चल रही है, टास्क अच्छे हो रहे हैं, वोट आउट में मैं अपना नाम एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। तो ये समझ लो कि गाड़ी एकदम धीरे 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 चल रही है अच्छी, और अचानक से एक एक्सीडेंट हो जाता है और आप हो जाते हो घायल। घायल भी क्या, मतलब ऑलमोस्ट गाड़ी से बाहर। वैसा कुछ सीन हुआ है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मतलब कि मेरी गैंग मेरे लिए ऐसी सारी चीजें बोलेगी, ऐसा वो लोग मेरे बारे में सोचते, मुझे कभी पता नहीं था। हमेशा हम लोग चिल करते थे। मेरा ऑफ कोर्स कनेक्शन जिस इंसान के साथ था उसके अगेंस्ट काफी सारे लोग थे, तो ऑफ कोर्स मुझे पता था कि मेरे शायद गैंग को ये चीज पसंद ना आए। तो मुझे जब ये वोट आउट की भी बात हुई थी तो मुझे एक्सपेक्टेड तो था कि मेरा नाम आने वाला है, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी कुछ गलत बातें इनके दिमाग में हैं। और मुझे ये चीज का भी बुरा लगा कि जब किसी के दिमाग में अगर ये बुरी बातें होती हैं और आप अगर दोस्त बोलते हो तो आपको क्लैरिफाई करना चाहिए। किसी का नाम लेना, किसी को घर भेज देना एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत चीजों की वजह से। तो मेरी जर्नी कुछ इसी तरह रही है कि मतलब स्मूथली जाते हुए एक अचानक से एक ऐसा बम्प आया और उस बम्प की वजह से मेरी जर्नी वहीं रुक गई। वेल नायरा, जब लाइफ में ऐसी चीजें होती है कि आप किसी पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, स्पेशली आपने कहा कि आप गए और दोस्त बन गए, और इस तरीके से जब ट्रस्ट ब्रेक हुआ है तो उसके बाद क्या फीलिंग थी? कहते हैं कि काफी चीज इमोशनल डैमेज हो चुका है एक तरीके से। यार मैं ये बोलूंगी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये शो ना एक्चुअल रियल लाइफ का मिरर है। अब रियल लाइफ में किसी पर ट्रस्ट करते हो, कोई आपका हार्ट ब्रेक करता है, कोई दोस्त आपके पीठ पे ही छुरा भौंकता है, तो बहुत सारी चीजें होती है ऐसे रियल लाइफ में। तो आई थिंक ये शो ने मुझे वैसा एक रियलिटी चेक दिया है। मैं लोगों पे एक्चुअली में भी बहुत जल्दी भरोसा करती थी, मैं सबको बहुत अपना मान लेती थी। तो ये हैबिट मेरी चेंज नहीं हो रही थी, मेरे को सब लोग समझाते थे। बट ये शो के बाद ना, ये ऐसे जब इतना इतना पास आके मेरे सामने हुआ ना, तो मुझे लगा कि यार नायरा, अब लाइफ को बदलने की बहुत जरूरत है। नाउ स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल कि हर कोई तुम्हारा दोस्त है, हर इंसान अच्छा नहीं है, यू नेवर नो आपके पीछे क्या चीजें हो रही है। तो लेकिन मैं इमोशनली थोड़ी वल्नरेबल थी अंदर, लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ में चीजें देखी है ना, उसने मुझे इतना तो स्ट्रांग बना दिया है कि मुझे तोड़ नहीं सकते लोग, थोड़ा सा कमजोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है उठ के अपने आप को करना वो चीज। तो जब मेरे को वोट आउट भी किया ना, मेरे आंखों में एक आंसू नहीं आया, वाज लाइक नो डूड, मैं तुम लोगों की फाड़ के जाऊंगी यहाँ पे, तुम मेरे साथ गलत करोगे ना, मैं यहाँ रोऊंगी नहीं बैठ के कि ओह मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। नहीं भाई, लाइफ में भी चीजें होती है ना, लाइफ में भी आपको लोग गलत करते तो आप रोने थोड़ी बैठोगे, आप उस चीज का फाइट बैक करोगे। और आप गलत एलिगेशन लेके कभी जी नहीं सकते ना, कभी शो से बाहर जा सकते हो। तो आई थिंक इस वोट आउट में मेरा पहला ऐसा रिएक्शन आया जब मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया है। पिछले वोट आउट में भी लोग मुझे बोलते गए, मैं सुनती रही, ठीक है, मैं हमेशा रिश्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ अपनी लाइफ में चीजों से। इस बार मैंने कहा जब वही रिश्तों ने मेरी हालत ऐसी कर दी है, तो क्यों ना अपने लिए स्टैंड लिया जाए। तो आई थिंक ये वोट आउट के बाद मेरी लाइफ में मुझे काफी अच्छा इफेक्ट आएगा इस चीज का, कि अब मेरे साथ कोई कुछ ऐसा कर नहीं सकता है, और अगर करेगा ना तो मैं बैंड बजा सकती हूँ उसके अच्छे से। हाँ वेल, हमने देखा था जब आप स्टार्टिंग डेज में गए थे तो सोनू सूद से आपने कहा था कि आप अपने मॉम डैड के लिए आए, वहां पे भी आपका एक इमोशनल साइड देखा गया है जहाँ हर एक अपना अपना ड्रीम लेके आया था, लेकिन आपकी ड्रीम सबसे अलग थी। उसके बारे में क्या कहना है? उन्होंने भी आपको अपनी एक स्टोरी बताई थी जब। जी। तो बेसिकली मैंने हमेशा देखा है रोडीज पे लोग अपना सपना ही लेके आते हैं, सबका सपना होता है शो में हाँ। जाना। मेरे लिए वो मेरा सपना नहीं था, मेरे 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 मॉम डैड का सपना था कि कुछ ऐसा करना कि जिससे उनकी लाइफ बेटर हो पाए। ऑफ कोर्स एक बार में नहीं होता है, ग्रेजुअली चीजें होती है, ऐसा नहीं होता कि आप शो पे आ गए और नेक्स्ट डे आप मिलियनर बन गए, वो विद टाइम होती है चीजें, लोग आपको जानने लगते हैं, चीजें होती है। तो मेरे दिमाग में बस यही था कि यार, चाहे मुझे किसी भी चीज से गुजरना पड़े, लाइक रोडी से आने से
से पहले भी मैं मेंटली उतनी स्टेबल नहीं थी, क्योंकि मैं मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हो रही थी। तो एक जगह जहाँ पे आप 5-6 साल से रह रहे हो, उस शहर को छोड़ के एक नई सिटी में जाना, वहां पे आप किसी को जानते नहीं हो, लाइफस्टाइल चेंजेस है, और आपने अपनी इंडस्ट्री क्विट कर दी है। तो अब आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपका कुछ नहीं है, फैमिली को छोड़ के आपके पास कुछ नहीं है, ना काम ना पैसा, और मैंने जैसे भी बताया कि काफी फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी अपनी लाइफ से, लेकिन मुझे पता था कि यार अभी अपना छोड़ दो, अपने को क्या चाहिए वो छोड़ दो, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अगर यहाँ निकल गए ना तो शायद लाइफ में कुछ बड़ा हो जाए, शायद जो फ्रस्ट्रेशन अभी है, जो चीज नहीं मिल रही है, जो इंडस्ट्री को मैंने क्विट कर दिया, वो शायद वही इंडस्ट्री मुझे वापस मिल जाए बाद में जाके। तो मैं बहुत इमोशनली ही आई थी शो के अंदर, मेरे दिमाग में बस यही था कि शो में सिलेक्शन हो, डैड की लाइफ बेटर हो, और बस वही था, और उसी के साथ अंदर घुसी थी मैं। और हमेशा आप कभी भी देखोगे अंदर शो के अंदर मेरा इमोशनल साइड ही आपको दिखेगा, कि मैं पॉलिटिक्स में थी ही नहीं। आप पूरे शो में मुझे देखोगे, मैं किसी की बिचिंग नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ गलत बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी ही धुन में हूँ, मैं अपनी ही लाइफ जी रही हूँ। जो एक अच्छा सा एक आपकी लाइफ होती है, दोस्त है, कनेक्शन है, सब है, मस्ती चिल, मैं उसी में थी। मैं वो इंसान ही नहीं हूँ कि मैं इन सारी चीजों में घुसूं। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि रोडीज में जैसा आपको होना चाहिए, शायद मैं वैसी थी ही नहीं, होती तो मैं शायद बहुत आगे तक जाती। मैं रियल थी, इमोशनल थी, जैसा एक इंसान शो के बाहर होता है, एंड वही थी बस शो के अंदर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपकी जर्नी देखी, बहुत प्यारी जर्नी रही है आपके शो के अंदर। अगर हम बात की जाए तो जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप उसको किस तरीके से लेते हैं, क्या फीडबैक होता है आपका? क्योंकि जब कोई इंसान हर तरफ से बोले तो उस चीज को ढलना या उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, तो आप किस तरीके से लेते हो? यार मेरा ऐसा है कि क्रिटिसाइज अगर कोई करता है ना, तो मैं उसको नेगेटिव वे हम्म, में नहीं लेती, बट इट डिपेंड्स कि कौन क्रिटिसाइज कर रहा है। सी, कभी अगर आपकी फैमिली करती है, आपके फ्रेंड्स करते हैं, तो उनके क्रिटिसाइज करने के पीछे एक अच्छा इंटेंशन होता है कि वो चाहते हैं आप ग्रो करो। तो जब ऐसे लोग अगर आपको क्रिटिसाइज करे जो आपका अच्छा चाहते हैं, तो आप उनको पॉजिटिवली लो, और मैं वैसे ही लेती हूँ। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी वैल्यू मेरी लाइफ में उतनी है नहीं, और वो मुझे गलत इंटेंशन से क्रिटिसाइज कर रहा है, तब तो भाई मैं फाड़ने में बिलीव करती हूँ। तब मैं सोचती हूँ कि नो, यू डोंट हैव द राइट कि आप मुझे क्रिटिसाइज करो। क्रिटिसाइज वही लोगों को करना चाहिए जिनका इंटेंशन ऐसा हो कि जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बिकॉज पता है क्या होता है, अगर आपको लोग सिर्फ बढ़ावा देते रहेंगे ना, आप 7वें आसमान पे चढ़ जाओगे, आपको लगेगा कि आप परफेक्ट हो। लेकिन जहां आपको कोई गलती बताएगा ना, तब आपको इम्प्रूव कर पाओगे। जैसे गैरी वाले एपिसोड में गैरी ने हम सबको प्यादा बोला था, तो लोगों को वो शायद गलत लगा होगा कि वो बहुत एरोगेंट था, रूड था। बट जब मैं उससे बाहर मिली, जब मेरी उससे बाहर बात हुई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो हमारे बेनिफिट के लिए बोल रहा था। क्योंकि आप जब ज्यादा शो में दिखते नहीं हो, आप ज्यादा बात नहीं करते हो, अपने लिए लड़ते नहीं हो, तो आप एक्चुअल में ही प्यादे हो जाते हो शो के अंदर। तो आपको समझना चाहिए कि कोई इंसान क्रिटिसाइज कर रहा है तो किस इंटेंशन से कर रहा है। जब सेम चीज मेरी गैंग ने की, मुझे पता था कि उनका जो इंटेंशन था उस चीज के पीछे वो गलत था, इसलिए मैंने फाइट बैक किया। तो आई थिंक मेरा लाइफ में यही है, क्रिटिसिज्म लो, लेकिन इंटेंशन देखो सामने वाले की क्या है। हाँ, जब आप गए थे आपने कहा हमेशा ही आपके साथ कह सकते हैं कि एक पेरेंट सपोर्ट रहा है, बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिला है। जब अंदर गए थे तो पेरेंट्स की तरफ से क्या ऐसा मोटिवेशन आपको मिला था, उन्होंने ऐसा क्या लाइन कहा था जो अंदर आप कभी भी ऐसा आपको लगा कि मैं लूज पड़ रही हूँ, तब आपने आप वहां पे स्ट्रांग बनी हो अपने पेरेंट्स की वजह से? यार ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे। मतलब उनको पता है कि मैं इतनी समझदार हूँ कि मुझे कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरा जर्नी देखा है। बीन वर्किंग सिंस मैं जब 13 साल की थी, तो मैं बहुत छोटी एज से काम कर रही हूँ, तो उनको पता है कि मैंने ऑलरेडी बहुत देखा है, बहुत कुछ किया है। तो उनको एक्चुअली में कुछ एडवाइस देने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं सब संभाल लूंगी। मेरी मॉम जानती है मैं बहुत बोल्ड हूँ, मतलब अगर मुझे करनी होगी ना किसी की कुछ तो मैं कर लूंगी, मुझे लड़ाइयाँ करनी होगी मैं कर लूंगी, मुझे मैं अगर एक अच्छी इंसान हूँ तो मैं वो अपनी इंसानियत भी रखूंगी। मेरे मॉम डैड बहुत भोले भाले सीधे से, वो हमेशा यही बोलते कि इस वक्त गलत मत करो। तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मेरे मॉम डैड का हमेशा यही एडवाइस रहा है कि कुछ गलत मत करो किसी के साथ, जो भी मॉरल्स और एथिक्स के साथ रहो। एक चीज जरूर है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे रोडीज पे भेजा था और मुझे काफी पुश किया था जाने के लिए, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस था नहीं। उसने जरूर मुझे काफी सारी एडवाइसेस बना के दी, कि उसने मुझे सब समझाया था, शो के अंदर कोई भाई बहन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, बिलीव मत करना, शो पे ध्यान देना। बिकॉज उसको पता है मैं इमोशनली बहुत हूँ, मैं लोगों से अटैच हो जाती हूँ। उसने मुझे सारी पट्टी पढ़ाई, सारा सिखाया, बट मैंने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया अंदर, वो बात अलग है कि मैंने एक भी एडवाइस पे अमल नहीं किया। लेकिन मुझे सिखाया गया था, मुझे बताया गया था, लेकिन
बस वही है कि पेरेंट्स की एडवाइस मैंने सुन ली, एथिक्स मॉरल्स वाली, अपने फ्रेंड की भी सुन लेती तो शायद बहुत आगे तक जाती। अगर सोनू सूद से बात की जाए तो उनके साथ आपने काफी टाइम गुजारा है, उनके साथ किस तरीके की आपकी भी जर्नी रही है, क्या कुछ उनसे सीखा है या कितने इंस्पायर हुए हैं आप उनको देख के? यार पहली चीज तो बोलूंगी कि क्या इंसान है वो, मतलब इतना पॉजिटिविटी, इतना वार्मथ। लाइक आप जब एक सेलिब्रिटी की बात करते हो ना, तो आपके दिमाग में आता है सेलिब्रिटी होंगे तो बहुत ज्यादा ईगो या कुछ होगा, मतलब क्योंकि अचीव किया लाइफ में बहुत ना, तो वो हो जाता है। बट सोनू सूद सर इतने डाउन टू अर्थ है ना, इतने ज्यादा पॉजिटिव है कि आप कुछ मत करो, बस आप उनके चेहरे को देख लो तो आपको एक वाइब आएगी कि यार क्या पॉजिटिविटी है। और मेरे ऑडिशन से ही अगर मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई हूँ ना, इवन गैंग लीडर्स भी नहीं बोलूंगी, मैं सबसे ज्यादा अगर मैं कनेक्ट हूँ वो सोनू सूद सर थे। बिकॉज मेरे ऑडिशन के टाइम पे मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई थी, तो उन्होंने भी बताया था कि वो कैसे बॉम्बे आए थे, अपने पेरेंट्स को उनको प्राउड कराना था, वो भी चीजें उनको पूरी करनी थी। तो वो मुझे मुझसे कनेक्ट कर पाए थे, मेरी स्टोरी से वो रिलेट कर पाए थे, तो उन्होंने मुझे समझाया। और ऑडिशन के टाइम पे जब मेरे अगेंस्ट आशिका थी, तो हम लोग जब परफॉर्म कर रहे थे तो मैं उसके लिए क्लैप कर रही थी, तो सर मुझे नोटिस कर रहे थे। तो एक होता है ना कि कोई आपको शायद डीमोटिवेट कर दे कि यार तुम्हारे बगल वाला तो इतना स्ट्रांग है, तुम कैसे करोगे। सर मुझे मोटिवेट ही कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला देख जो नायरा कर सकती है वो आशिका नहीं कर सकती, तो वो मुझे बूस्ट कर रहे थे ये बोल के। तो मुझे अच्छा लगा कि यार मतलब उनको दिख रहा है कि ऑफ कोर्स देयर इज एन एथलीट ऑन वन साइड एंड देयर इज अ नॉर्मल जिम वाला इंसान, लेकिन उन्होंने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया, उन्होंने मुझे वहां पे भी मोटिवेट किया कि देख जो तू कर सकती है वो नहीं कर पाएगी। उसी चीज ने मुझे ऑडिशन में बूस्ट भी किया कि यार मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी कर सकती हूँ चीज। इवन शो के अंदर भी उन्होंने मेरा काफी सपोर्ट किया, जब लोग मुझे गलत एलिगेशंस लगा रहे थे तो सर ने बोला भी कि कोई भी रोडी ऐसे एलिगेशन लेके घर नहीं जा सकता है। तो वो हमेशा जो सही इंसान होते हैं उसके सपोर्ट में रहते हैं, एंड काफी न्यूट्रल इंसान है वो आई थिंक मतलब वो बहुत बहुत बढ़िया इंसान है, उनके लिए ऐसे भी लिख दो तो भी कम है। बिल्कुल। अगर शो की बात की जाए, शो में बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, जिसमें आप ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसके साथ आप घर के बाहर भी दोस्ती रखना पसंद करोगे, और ऐसा कौन है जिसके साथ आप कभी ऐसा इंटरेक्ट करने की नहीं सोचोगे कि नहीं मैं इससे बात ना करूं? ऐसा कौन पर्सन है वो? आई थिंक मैं बात तो किसी से भी करना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज धोखा काफी मिल गया है और मैंने लोगों के जी लिए जी। बहुत किया है अंदर, सारे लोगों के लिए मैंने काफी स्टैंड लिए, तो मुझे वो स्टैंड लेता हुआ कोई दिखा नहीं। मेरे वोट आउट के वक्त भी मुझे कोई स्टैंड लेता हुआ नहीं दिखा, जबकि राजवीर को मैं भाई बोलती थी, उनके लिए मैंने हमेशा स्टैंड लिया है, हमेशा वोट आउट में बचाने की कोशिश की है। लाइक अगर शिवेद भी रहा है तो हमेशा मैंने वोट आउट में उनको भी बचाने की कोशिश की है। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया उस वक्त, तो मैं बात तो किसी से भी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन बाहर आके मेरे तीन अच्छे दोस्त बने, जो है प्रियंका चौधरी और लेखा और गैरी। आई थिंक ये तीनों बहुत क्लोज है, सबसे ज्यादा मेरे गैरी मैं बोलूंगी। गैरी से मैं आई थिंक आगे तक भी बात करना चाहूंगी, लेखा से भी और प्रियंका चौधरी से भी, क्योंकि ये लोग बहुत रियल हैं। और ये लोग जब मेरा वोट आउट हो रहा था तो कोई था नहीं इनमें से, प्रियंका चौधरी थी। प्रियंका चौधरी ने काफी कुछ चीजें मुझे बताई वोट आउट के बाद, तो मुझे लगा कि यार मतलब बहुत अच्छी इंसान है ये। तो ये तीन लोग मुझे रियल लगे, इन लोगों से मैं आगे तक कंटिन्यू करना चाहूंगी। बाकी लोगों का मुझे अभी तक बहुत डाइसी है, मेरी और भी लोगों से बात हो रही है, लेकिन वो वाइब नहीं आ रहा कि मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती अब और किसी पे, इतना धोखा खाने के बाद तो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, और मैं आई डोंट थिंक सो मैं ज्यादा बात करना चाहूंगी किसी से भी। बिल्कुल, ये जर्नी हम जरूर चाहेंगे आपको किसी और भी चीज में फिर हम देख सकते हैं कि बिग बॉस आ रहा है, और जब ऐसे रियलिटी शोज होते हैं, खतरों के खिलाड़ी हम कह सकते हैं, वो भी राउडीज की तरह ही है, तो क्या आपको किसी और चीज में हम पार्टिसिपेट करते हुए देख सकते हैं? यार ये सब तो डेस्टिनी पर डिपेंड करता है कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो शायद आप सारे रियलिटी शोज में देख लो, किस्मत में नहीं होगा तो शायद ना दिखे, क्योंकि देखो शो में आते तो सब है, टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबको मिल नहीं पाती है। तो मैं तो रेडी हूँ, मेरे पास तो जो ऑफर आए, जैसा आए, जैसी अपॉर्चुनिटी मिले, जिस चीज का ऑडिशन देने को मिले, मैं सब करूंगी। बट आई थिंक पॉजिटिविटी है मेरे अंदर और मैं मैनिफेस्ट भी करती हूँ, तो शायद कुछ बड़ा आ जाए इसके बाद, यू नेवर नो। बिल्कुल नायरा, हम एक और चीज जानना चाहेंगे, ऐसी कौन सी गलती है जो आपको ऐसा लगता है कि अगर वो आप नहीं करती तो आप शायद कुछ और होती ये शोज में? क्या ऐसी गलती थी? मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती करी मैंने इंसानियत ढूंढने की बहुत कोशिश करी अंदर लोगों के अंदर,
कि जब मैं किसी से कनेक्शन बना रही थी तो मुझे लगा वो रियल कनेक्शन सामने वाला भी बना रहा है। जब मैंने किसी को भाई बनाया या किसी को दोस्त बनाया तो मुझे लगा कि वो चीजें वहां से भी मिल रही है। अगर मैं नहीं करती ना, अगर मैं लोगों पे भरोसा नहीं करती, लोगों से इतनी इतनी अटैच नहीं होती, तो शायद मैं आगे तक जाती। जो लोगों को इस वोट आउट में लगा कि मैं प्लानिंग और सारी चीजें बाहर रिवील करी जो मैंने की भी नहीं, तो अगर मेरा शायद कनेक्शन नहीं होता किसी से तो ये एलिगेशंस नहीं होते, शायद मैं जाती नहीं बाहर। तो मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं इंसानियत ढूंढ रही थी, मैं रिश्ते ढूंढ रही थी लोगों के अंदर। वो नहीं करने चाहिए थे, गेम को सिर्फ एक गेम की तरह लेना चाहिए था। अगर लग रहा है कि गेम के लिए खराब बनना है खराब बन जाओ, अच्छा बनना है अच्छा बन जाओ, मतलब सर्वाइवल के लिए जो करना पड़े, साम दाम दंड भेद सब कर लो। बट मैंने इंसानियत और रिश्ते ढूंढे, आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और यूं जब एलिगेशंस लगता है या हम किसी पे लगाते हैं तो बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज से निकलना, खुद को प्रूव करना, इनोसेंट प्रूव करना स्पेशली कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, आप क्या बताएंगे, क्योंकि आप उस चीज को फेस कर चुके हो। यार मेरे लिए बताना इजी था, क्योंकि जो लोग मुझ पे एलिगेशंस लगा रहे थे वो खुद ही सही नहीं थे। तो जैसे मैंने, जब मुझे डिसलॉयल बोला गया तो मैंने उसी वक्त ही वहीं पे प्रूव कर दिया, क्योंकि सचिन ने सेम चीज की थी उस वोट आउट में, कि उसने खुद जाके, पता था वाशु वोट आउट होगा लेकिन वाशु को जाके बता दिया। तो जो लोग खुद मैले होते हैं ना, वो दूसरे को मैला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे हो ना तो वो रास्ता निकल जाता है। तो मेरे लिए बहुत आसान था उन एलिगेशंस को दिखाना कि वो गलत है, क्योंकि वो लोग ही गलत थे। अगर हाँ वो लोग गलत नहीं होते तो मेरे लिए शायद एक डिफिकल्ट होता लोगों को प्रूव करना कि मैं गलत नहीं थी वहां पे। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत इजी था, क्योंकि मैं बहुत प्योर इंसान रही हूँ, मैं रियल रही हूँ। जो भी किया है मुंह पे बोल के किया है, रिश्ते बनाए तो रिश्तों के लिए खड़ी भी हुई हूँ। तो वही था मेरे लिए, मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट था उस चीज को प्रूव कर पाना। आई थिंक मैंने वहां पे सबके सामने प्रूव कर दिया था कि जो सचिन मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रहा था वो वही खुद ही गलत प्रूव हो गया वहां पे। तो मेरे लिए तो बहुत इजी था। हाँ, थैंक यू सो मच नायरा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्टली सेम जाते यार। जाते आप दर्शकों को क्या कहोगे? इतना प्यार दिया, आपको सपोर्ट किया है, हर हर साइड से आपको पसंद किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, आपके गेम, क्या कुछ कहना चाहोगे? और हम आपको दोबारा कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं? पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज को लेके, बहुत सच में बहुत प्यार मिला यार। जब शो के अंदर जा रही थी तो लगा नहीं था इतना प्यार बाहर मिलेगा। मतलब आप 1 घंटे के एपिसोड में थोड़े से दिखते हो तो आपको नहीं लगता कि कोई आपको इतना पहचानेगा। जैसे मैं कल नीचे खड़ी थी तो किसी ने आगे बोला आप रोडीज में हो, तो फिर एक एक और इंसान आई मेरे लिए फ्लावर्स लेके आई वो स्टूडियो के अंदर, तो मुझे लगा कि यार ये सब तो पहले प्यार कभी मिला नहीं, ये क्या नई चीज है। तो मैं पहले तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इस शो ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत प्यारे लोग दिए हैं। तो अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ दिखूंगी इसके बाद। बस मैं यही बोलूंगी कि अगर आप मुझे और देखना चाहते हो, मुझे पसंद करते हो, तो बस मैनिफेस्ट करो कि कुछ और भी इसके बाद मिल जाए, फिर से मैं आ जाऊं। और जो गलतियां मैंने इस बार इधर करी है, शायद मैं कहीं और वो गलतियां ना करूं और आपको एक अलग नायरा देखने को मिले, जो शायद आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलती। बट अनफॉर्चुनेटली जर्नी खत्म होने की वजह से मैं अपना एक अलग, जो दूसरी पर्सनालिटी है जब आप ग्रो करते हो, वो नहीं दिख पाई। तो बस यही बोलूंगी कि मैनिफेस्ट करो, कुछ बड़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।